हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे एनडीए के रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में और डाउट्स के बारे में, जो कि एज लिमिट और जितने भी उससे रिलेटेड क्राइटेरिया हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टोटल पोस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इसके सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है वो है एज लिमिट, कि एज लिमिट कितनी रहने वाली है या कितनी एज लिमिट रखी गई है एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड के लिए। तो एनडीए फर्स्ट 2022 की जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है, अगर आपकी एज 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में है, मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर आप इस एज के बीच में आते हैं तो आप एनडीए फर्स्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि है जुलाई 2003 से लेके जुलाई 2006 के बीच में। अगर आपकी एज लिमिट है तो एनडीए फर्स्ट 2022 का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। जबकि एनडीए 2 की जो वैकेंसी आएगी आने वाले समय में, तो उसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में। तो ये है एज लिमिट जिससे आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो अभी फिलहाल में जो फॉर्म आया है एनडीए फर्स्ट के लिए, उसके लिए आपकी एज 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए। फिर आता है क्वालिफिकेशन का डाउट, कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास मांगा है। किस पोस्ट के लिए? तो जो आर्मी की पोस्ट है, फीमेल के लिए, या जो भी स्टूडेंट 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से आर्मी की पोस्ट के लिए, वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। जबकि जितने भी नेवल, एयरफोर्स और नेवी की जो पोस्ट है उसके लिए आपको या तो 12th पास आउट है या तो आप 12th के अपियरिंग में हैं, और उसके साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, तो पीएमसी होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होनी चाहिए। तभी इस आप वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? तो नेवी के लिए, फिर एयरफोर्स के लिए और नेवल एकेडमी के लिए। ये 3 पोस्ट है जिसमें आपको पीसीएम जरूरी है। और एक पोस्ट है जिसका नाम है आर्मी की, वो पोस्ट है एनडीए की, जिसमें 208 वैकेंसी है, और उस पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। फिर इसके बाद आता है कि एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेंगे। तो एनडीए में 2 सेशन में या 2 सेक्शन में यह डिवाइड रहता है। पहले सेक्शन में जो पूछा जाता है वो मैथ पूछा जाता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और वो 300 मार्क्स के होते हैं। जबकि दूसरा जो सेक्शन होता है वो जीटीए का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में, जिसमें इंग्लिश और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश इसमें 200 मार्क्स के रहते हैं और 400 मार्क्स के यहाँ पे जीके का पेपर रहता है। अब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस रहता क्या है। जो टोटल मार्क्स है मैथ के लिए वो कितना 300 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। करेक्ट जब आंसर रहेगा तो उसके लिए 2.5 मार्क्स रहेंगे और 0.83 आपके नंबर डिडक्ट होंगे अगर रॉन्ग आंसर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ जो टाइम मिलेगा वो 2.5 आवर मिलेगा मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। जबकि जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 600। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द इंग्लिश 50, जनरल नॉलेज में 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के 200 और मैक्सिमम मार्क्स फॉर जीएस 400। 4 नंबर मिलेंगे हर एक करेक्ट आंसर के लिए और 1.33 माइनस मार्किंग रहेगी, और इसमें भी टाइम 2.5 आवर के लिए रहता है। तो ये रहा दोनों सेक्शन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और माइनस मार्किंग और नंबर। फिर आता है इसके बाद एनडीए के रिटन एग्जाम के बाद जो इसके बाद आता है वो है एसएसबी। एसएसबी भी जो रहता है वो भी 900 मार्क्स के होते हैं, 900 मार्क्स के होते हैं। अभी इसके बारे में जान लेते हैं कि एसएसबी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या इसके पैटर्न है एग्जाम के। तो जो एसएसबी में है, सबसे पहले आपकी स्टेज फर्स्ट आएगी जिसमें आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होती है। फिर आता है फिजिकल टेस्ट, फिर आता है ग्रुप टेस्ट आता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके सिलेबस हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आता है मैथ। तो मैथ में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कैलकुलस है, उसके बाद क्वाड्रेटिक है, फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री और कम्प्लेक्स नंबर। जो कैलकुलस है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक में 20 से 15 नंबर या 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन है। और फिर आता है
ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और कैलकुलस कवर कर लेते हैं तो आपके 70% सिलेबस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये बहुत ईजी चैप्टर है। फिर आता है नेक्स्ट जो है वो है इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है इसमें आपको टोटल जो होना चाहिए, ये 10th का सिलेबस है। 10th की इंग्लिश का सिलेबस है। अगर 10th की इंग्लिश का सिलेबस आप तैयार कर लेते हैं तो आप इसकी इंग्लिश को कर सकते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो टॉपिक जो है ईरर पूछता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, 20 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। कंप्रीहेंशन पूछता है 6 क्वेश्चन, सिलेक्शन वर्ड, फिर पूछता है ऑर्डर ऑफ वर्ड, सेंटेंस पूछता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहते हैं इंग्लिश में, और वो 200 मार्क्स के रहते हैं। फिर आता है जनरल अवेयरनेस या जीके में। जीके में जो टोटल टॉपिक रहते हैं वो फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 23 आते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 92 रहते हैं। जबकि केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन आते हैं जो कि 64 मार्क्स के रहते हैं। फिर आता है जनरल साइंस, 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 44 मार्क्स से ये क्वेश्चन रहता है। फिर आता है हिस्ट्री, मिडाइवल और एंशिएंट दोनों मिला के 16 क्वेश्चन रहते हैं और ये भी 64 नंबर का रहता है। ज्योग्राफी में 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 68 नंबर का रहता है। करंट इवेंट जो 6 मंथ का आपका करंट रहता है उससे 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 68 मार्क्स का रहता है। ऐसे टोटल नंबर क्वेश्चन 100 बनते हैं और ये टोटल 400 मार्क्स के रहते हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो रहता है फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स का सिलेबस जो है, अगर 11th प्लस 12th आप कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है। ऐसे ही केमिस्ट्री का सिलेबस है और फिर इंग्लिश का भी। फिर आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे या जनरल साइंस का जो टॉपिक रहेगा उसमें आता है प्रिवेंशन, आता है लिविंग नॉन लिविंग से, एनर्जी से रिलेटेड, फिर टिश्यू सेल से रिलेटेड, और रिप्रोडक्शन, बैलेंस डाइट, ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। तो आप इनको देख के तैयार कर लीजिएगा। मैंने जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करा दिए हैं। तो जिनको भी जो डाउट थे आई थिंक वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी इससे पहले मेरा वीडियो इंडिया का फॉर्म फिलअप वाला नहीं देखा जाके देख लें।